हेलो क्लास। अभी हम टॉपिक देखेंगे जो हम कल पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम की थ्योरी, क्लास 12th की। तो आज उसी हम टॉपिक क्या करेंगे क्लास नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो में क्लास दो चीज़ें फ्लो होती हैं, एक फैक्टर सर्विसेज और एक फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो हमने 4 सेक्टर पढ़े थे अपनी इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है क्लास, जो कि इसका कॉन्टैक्ट किसी भी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ कोई भी लेन देन नहीं होता। ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसका दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ क्या होता है, थोड़ा बहुत लेन देन होता है। समझ में आई बात। इसके बाद कल हमने सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूज़र। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि रेडी है किसके लिए, यूज़ के लिए, बाय द फाइनल यूज़र। फाइनल यूज़र में भी कंज्यूमर, फाइनल यूज़र में भी प्रोड्यूसर। कंज्यूमर इज द फाइनल यूज़र ऑफ कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो कंज्यूमर गुड्स होंगे लाइक क्लॉथ, शर्ट, पैंट, क्लॉथ, सब क्या है ये कंज्यूमर गुड्स। इनका जो कंज्यूमर है वो क्या होगा, फाइनल यूज़र। लाइक मशीनरी, प्लांट, इन सब का क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा एक फाइनल यूज़र। ठीक है, समझ में यही बात यहाँ तक। इसके बाद हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट। समझ में, इंटरमीडिएट गुड्स। क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। अब क्लास ये इंटरमीडिएट गुड्स होती क्या हैं। ठीक है, क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, देखिए, दीज आर दोज गुड्स विच डू नॉट ready to use by their final user, by their final user। मतलब जो किसी भी सामान का कोई फाइनल यूजर है उसके द्वारा वो सामान यूज होने के लिए क्या नहीं है क्लास, यूज होने के लिए अभी तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये गुड्स वो होते हैं, these goods, ये गुड्स, these goods purchased by a firm from other firm। ये सामान एक फर्म से दूसरी फर्म क्या करती है, खरीदती बेचती हैं। अब क्लास इन सामान को एक फर्म को खरीदने और बेचने का काम क्या होता है, समझना बात को। अगर एक एग्जांपल ले लें हम, एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हम समझ लें कि लकड़ी है। क्या है, लकड़ी। लकड़ी मतलब वुड। वुड में क्या है, वुड एक क्या है, रॉ मटेरियल है। क्या है, रॉ मटेरियल। वुड परचेज बाय कारपेंटर फॉर मेकिंग चेयर। कुर्सी बनाने के लिए कारपेंटर ने क्या खरीदी, लकड़ी खरीदी। तो लकड़ी को क्लास क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो क्लास इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं कि जो भी क्या है अभी रेडी नहीं है, आप केवल लकड़ी को यूज नहीं कर सकते बैठने के लिए, आप बनी हुई चेयर को यूज कर सकते हैं किस लिए, बैठने के लिए। ठीक है, तो इसमें चीज लिखेगा छोटा सा, क्या है, नोट है इसका एक, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स डू नॉट रिकॉर्ड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इसको हम कभी भी उसमें इंक्लूड नहीं करते। अब क्लास इसमें इंक्लूड ना करने का मतलब क्या है, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड इन फाइनल गुड्स। जो क्लास हमारे फाइनल गुड्स रेडी हुए हैं
उनमें इसकी वैल्यू क्या होती है क्लास, ऑलरेडी इंक्लूड होती है। इसीलिए हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते में शो नहीं करते। समझ में आई बात यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो फाइनल गुड्स होते हैं हमारे क्लास, वही केवल क्या होते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंक्लूड होते हैं, और अदरवाइज जो हमारे क्या होते हैं क्लास, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, एक सामान है सपोज दैट चेयर। क्या है? चेयर। तो चेयर में क्लास क्या क्या इंक्लूड होगा, जितने रुपए की उस कारपेंटर ने लकड़ी खरीदी होगी, सपोज करो 10 रुपए की, 100 रुपए की, ठीक है, उसकी जो कॉस्टिंग अदर आई वो क्या आई, 50 रुपए, उसने प्रॉफिट जोड़ा 50 रुपए, और कितने की बिक दी चेयर, 200 रुपए की। समझ में आई बात यहाँ तक? तो मतलब क्या है, इसको इंक्लूड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये 100 रुपए 150 रुपए रॉ मटेरियल की जो कीमत है, क्या है ये, रॉ मटेरियल, दैट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स, दैट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जो ये 150 रुपए इंटरमीडिएट गुड्स है, ये क्या है, इस 200 में ऑलरेडी क्या हो चुका है क्लास, इंक्लूड हो चुका है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो अभी अपना एक टॉपिक बनता है कि आपको अगर समझ में आया व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्लास फाइनल गुड्स हमने क्या समझे, जो कि रेडी हैं फॉर द यूज बाय इट्स फाइनल यूजर, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इट इज नॉट रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूजर, ठीक है। अब क्लास हमारा ये पॉइंट था, ठीक है। अब हमने सीख लिया कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अब एक क्वेश्चन उठ के आता है, द सेम गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। जो हमारे कोई भी एक सामान है, एग्जाम्पल कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई भी सामान है, कुछ भी मानो आपको अच्छा है, वो मे बी इंटरमीडिएट हो सकता है और मे बी क्या हो सकता है, फाइनल गुड्स, ठीक है। तो मतलब क्या है, और इसको हम कैसे निकालेंगे कि ये फाइनल है या फिर क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। दिस इज नॉट सिंपल टू डिफरेंशिएट between the final and intermediate goods। जो फाइनल गुड्स हैं और इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। द डिस्टिंग्विश डिपेंड ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स। The depend on the end use of goods। अब समझना, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लें, एंड यूज ऑफ गुड्स। एंड यूज ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, मतलब जहां पर सामान अंतिम यूज हुआ है, जहां पर सामान लास्ट में यूज हुआ है, वहां पर उस सामान का यूज होना ही क्या बताएगा कि ये इंटरमीडिएट है या फिर क्या है क्लास, ये फाइनल गुड्स है। समझ में आई बात यहां तक कि ठीक है, ठीक है। तो मतलब जहां सामान एंड हुआ है, एंड का मतलब क्या होता है कि जहां पर सामान अंतिम रूप से उपयोग हुआ है, वही उपयोग बताएगा कि ये सामान इंटरमीडिएट है या फिर क्या है, ये फाइनल है। समझ में आई बात? जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्या देखेंगे, सुगर यूज फॉर रॉ मटेरियल, सुगर यूज एज रॉ मटेरियल। शुगर को हमने कैसे यूज करा है, एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग बिस्किट। बिस्कुट बनाने के लिए, बिस्किट जो बनते हैं उसको बनाने के लिए अगर हमने शुगर को यूज करा है, ठीक है,
ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। इसे हम क्या बोलेंगे क्लास, इंटरमीडिएट गुड्स। बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं क्लास, इन्हें हम बोलते हैं तरीके से रॉ मटेरियल। अगर हमने चीनी को यूज करा है किसके लिए, बिस्कुट बनाने के लिए, किसके लिए यूज करा है, बिस्कुट बनाने के लिए, तो क्लास इन्हें हम क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। बट सुगर यूज फॉर मेकिंग टी एट होम इट इज एन फाइनल गुड्स। अब समझो बात को, दोनों ही कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा, शुगर की बात हो रही है। बट एक कॉन्सेप्ट में शुगर को हम क्या बोल रहे हैं क्लास, इंटरमीडिएट। एक कॉन्सेप्ट में हम शुगर को क्या बोल रहे हैं क्लास, फाइनल। हाउ कैन इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल ओनली बाय द वे ऑफ एंड ऑफ यूज, बाय वे ऑफ एंड ऑफ यूज। सर कैसे, क्योंकि देखो हमने यहां पर शुगर का एंड ऑफ यूज कहां पे करा। अब देखो समझना बात को, अभी तक शुगर एक पर्टिकुलर चीज थी, मतलब एक अलग चीज थी शुगर, ठीक है, चीनी को हम देख सकते थे। बट जब बिस्किट बन जाएंगे, बिस्किट प्रिपेयर हो जाएंगे हमारे, क्या उसके बाद हम चीनी को अलग कर देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो मतलब क्या है, उसका एंड यूज हो चुका है, उसका एंड यूज हो चुका है। और यहां पर जब हमने चाय बनाई तो क्या हम चीनी को अलग से देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो यहां पर भी इसका एंड यूज हो चुका है। बट इसका एंड यूज कहां पे हुआ है, घर पर हुआ है चाय बनाने के लिए, तो क्या है ये फाइनल गुड्स। और बट वही चीनी अगर किसी सामान को बनाने के लिए, लेट्स सपोज बिस्किट बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए अगर यूज हुई है, तो क्लास उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो यहां तक देखें। इसके बाद इसमें पॉइंट क्या दिखेंगे, वी हैव चेक द एंड ऑफ यूज ऑफ गुड्स। हम किसी भी सामान का एंड ऑफ यूज चेक करेंगे। एंड ऑफ यूज का मतलब क्या है कि जहां पर उसको लास्ट में यूज करा गया है, एंड ऑफ यूज ऑफ गुड्स। इफ used by producer as a raw material, it is treated as, किसकी तरह ट्रीट करेंगे क्लास, treated as intermediate goods। इसको हम ट्रीट करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की तरीके से। समझ में आई बात यहां तक, कि अगर हमने कोई भी सामान प्रोड्यूसर ने यूज करा है किसके लिए, एज अ रॉ मटेरियल, तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे क्लास, उसे हम ट्रीट करेंगे एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। बट इट परचेज बाय हाउस होल्ड, इट इज ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। उसे हम क्या करेंगे, फाइनल गुड्स के हिसाब से ट्रीट करेंगे। समझ में आई बात यहां तक, कि अगर एक सामान प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वही सामान कौन यूज कर रहा है क्लास, हाउस होल्ड अगर यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। समझ में आई बात यहां तक। तो ये अगर आपका पॉइंट क्लियर है तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1। लेट सपोज कीजिए कि हमने एक मशीनरी ली, क्या ली, मशीनरी। ठीक है, अब समझना, एक स्विंग मशीन ली। स्विंग मशीन का मतलब क्या होता है, एक सिलाई मशीन। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये मशीन दो लोगों ने खरीदी। दो लोगों ने मतलब एक तो खरीदी किसने, हाउस होल्ड ने, ठीक है, और एक किसने खरीदी क्लास, एक खरीदी प्रोड्यूसर ने। ठीक है, अब समझना, अब जब ये सामान मशीन, स्विंग मशीन तो एक ही है, समझना बात को, स्विंग मशीन क्या है, एक है। अगर ये प्रोड्यूसर ने खरीदी है तो डेट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हाउस होल्ड ने खरीदी मतलब क्या है, अपने यूज के लिए खरीदी होगी, दैट इज कॉल्ड फाइनल
गुड्स। तो समझ में आई बात। तो हम किसी भी सामान को, एक ही सामान को फाइनल भी बोल सकते हैं और एक ही सामान को हम इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। अब बोल कैसे सकते हैं वो डिपेंड करता है उसके एंड ऑफ यूज पर। एंड ऑफ यूज बताएगा कि सामान इंटरमीडिएट है या फिर सामान कैसा है, सामान फाइनल है। ठीक है, उस सामान का एंड ऑफ यूज उसको ट्रीट करता है कि वो फाइनल गुड्स है या फिर क्या है क्लास, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है क्लास, ठीक है। तो अभी हमें क्या समझ में आ गया कि व्हाट इज इंटरमीडिएट एंड व्हाट इज फाइनल गुड्स। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस कैसे करना है, तो क्लास वो डिफरेंस होगा उसके एंड ऑफ यूज पर। समझ में आई बात। इसके बाद थर्ड टाइप के जो गुड्स आते हैं वो क्या आते हैं क्लास, थर्ड टाइप के जो गुड्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंजप्शन गुड्स। क्या बोलते हैं, कंजप्शन या फिर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंजप्शन या फिर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो कंजप्शन या फिर कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, समझ में आई बात। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, डायरेक्टली यूज, देखो समझना बात को, दीज आर दोज गुड्स विच इज डायरेक्टली यूज for satisfying human wants। satisfying class, satisfying क्या, satisfying human wants। जो क्लास ह्यूमन वांट्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए अगर डायरेक्टली हम किसी भी चीज को यूज कर लें, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं क्लास, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। उसको हम समझाएंगे भी कौन कौन से कंज्यूमर गुड्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो दीज समझना कि दीज आर नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो गुड्स होते हैं, दीज गुड्स आर नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर कंज्यूमर गुड्स। अब समझना बात को ध्यान से कि जो ये गुड्स होते हैं ये कभी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, ठीक है, कभी भी ये दूसरे सामान के यूज होने में नहीं किए जा सकते। ठीक है, इनको क्लास कंज्यूम कौन करता है, इनके जो फाइनल यूजर्स होते हैं। ठीक है, फाइनल यूजर ऑफ कंजप्शन। अब फाइनल यूजर ऑफ कंजप्शन कौन हो सकता है क्लास, पहला हो सकता है मे बी हाउस होल्ड हो सकता है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है क्लास, कोई एनजीओज हो गए, सब क्या है ये हमारे, ये सब हैं हमारे क्लास क्या, फाइनल यूजर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कभी भी जो प्रोड्यूसर होता है वो कंज्यूमर गुड्स का फाइनल यूजर नहीं होता। समझ में आई बात को। वो कैपिटल गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स का क्या होता है क्लास, वो होता है, सॉरी, कैपिटल गुड्स का क्या होता है क्लास, वो एक फाइनल यूजर होता है। समझ में आई बात यहां तक। तो क्लास जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्लास, कंज्यूमर गुड्स आर टू टाइप्स, दो प्रकार के क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। पहला कौन सा होता है क्लास, पहला इसमें होता है क्लास ड्यूरेबल गुड्स। क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं क्लास, अब क्लास ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द दोज goods which can be used by several years या फिर बोल दो टाइम्स, जिनको हम एक लंबे समय तक बार बार क्या कर सकें क्लास, यूज कर सकें, एंड आर एट हाई वैल्यू। और इनकी जो वैल्यू होती है क्लास वो भी क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। मतलब ये चीजें क्या होती हैं, महंगी होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि दीज गुड्स
यूज्ड मैनी टाइम्स बिफोर फिनिश्ड यूज। मतलब जब तक खत्म होती हैं ये काफी बार क्या हो जाते हैं, काफी बार यूज हो जाती है। एग्जाम्पल मान लो रेडियो, टीवी, एसी, फ्रिज, चेयर, सब क्या है क्लास, ये ड्यूरेबल गुड्स है। क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। अब क्लास इनको यूज कौन करता है, इनको यूज करता है क्लास कौन, इनको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज कंज्यूमर। कौन यूज करते हैं इनको, कंज्यूमर यूज करते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर यूज करते हैं, बट कैसे यूज है ये, ड्यूरेबल, कि मतलब इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात। और एक क्या होते हैं क्लास, एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं क्लास, दीज गुड्स आर यूज्ड बाय सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। केवल एक बार ही यूज होते हैं सामान। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लो बिस्किट, ब्रेड, टी, पेप्सी, सब क्या है क्लास, ये सब क्या है, ये एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। मतलब ये लंबे समय तक चलने वाले गुड्स नहीं हैं। सर लंबे समय तक क्यों नहीं चलते, क्योंकि आप इनको एक बार यूज कर लें उसके बाद आप इनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। एक ब्रेड जो आपने एक बार खा ली, आप दूसरी ब्रेड खा सकते हैं अलग बात है, पर जो आपने यूज कर ली ब्रेड, आप उसी ब्रेड को दोबारा यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात है तब तक। बट आपने एक बार जिस टीवी में मूवी देख ली, आप उस टीवी में दोबारा भी मूवी देख सकते हैं। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है क्लास, उनको बोला जाता है ड्यूरेबल गुड्स। इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। अब क्लास इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हम पॉइंट चलेंगे तो इसके बाद पॉइंट क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम प्रोड्यूसर गुड्स। क्या देखेंगे क्लास, प्रोड्यूसर बोलो या फिर क्या बोलेंगे इसको, हम एक तरीके से बोलेंगे कैपिटल गुड्स। क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स। अभी आपने 3 गुड्स पढ़ लिए, कौन कौन से क्लास, सबसे पहला पढ़ लिया आपने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इसके बाद क्या पढ़े आपने, इसके बाद पढ़ा आपने कंज्यूमर गुड्स, और इसके बाद अब क्या पढ़ने जा रहे हैं आप, कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो क्लास ये क्या होते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच इज used in the process of production for several years, ठीक है। ये मतलब क्या है, ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, मतलब उत्पादन करने के लिए, ठीक है। और इनको हम सालों साल क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या होता है क्लास, एंड विच आर हाई वैल्यू, जिनका रेट क्या होता है क्लास, काफी ज्यादा होता है। मतलब कोई भी एक कैपिटल गुड्स है, लाइक प्लांट मान लो, मशीनरी मान लो, सब क्या है, ये बहुत बड़े रेट पे क्या होती है क्लास, हमको मिलती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं क्लास, दीज गुड्स आर द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। जो क्लास प्रोड्यूसर है उसके क्या होते हैं क्लास, ये फिक्स एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं क्लास, ये उसके फिक्स एसेट्स होते हैं। लाइक मान लो प्लांट मान लो, मशीनरी मान लो, ठीक है। लाइक प्लांट मान लो, एग्जांपल के लिए प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, सब क्या है क्लास, ये कैपिटल गुड्स है, ठीक है। तो क्लास ये क्या है, सब कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है। तो एक बात समझना, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी मशीनरी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती, सारी मशीनरी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती, ठीक है।
ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, जैसे कि समझना, हम बोले कि एक कार इन टूरिस्ट कंपनी इज द एसेट्स ऑफ इज द फिक्स एसेट ऑफ द कंपनी। एक कार है टूरिस्ट कंपनी में, वो क्या है, उनका फिक्स एसेट है। बट क्या हुआ, सिमिलरली कार एट हाउस होल्ड इट इज अ कंज्यूमर गुड्स, या फिर बोल दो कंजप्शन गुड्स। अब समझना, एक कार है, समझना दो कार हैं। एक कार तो है कंपनी के पास, टूरिस्ट कंपनी के पास, जिनका काम क्या है, टूरिज्म का, तो उनके लिए क्या है क्लास, वो फिक्स एसेट्स है। बट अगर वही कार किसके पास है, एक हाउस होल्ड के पास है, तो उसके लिए क्या है क्लास, वो उसके लिए है क्लास, वो उसका कंजप्शन गुड्स। क्या होते हैं उसके लिए, वो कंजप्शन गुड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा नोट लिखेंगे क्लास। क्या लिखेंगे, छोटा सा नोट। अब देखिए हमने क्या सीखा अभी, नोट है, देखिए नोट किस प्रकार है, ऑल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं क्लास, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे कैपिटल गुड्स कैसे हैं क्लास, प्रोड्यूसर गुड्स हैं। बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हैं, क्योंकि बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स ऑल्सो इंक्लूड रॉ मटेरियल। क्या इंक्लूड होता है क्लास में, रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है। समझ में आई बात यहाँ तक। लाइक जैसे कि मान लो लाइक वुडन हो गया, ठीक है, और मान लो कुछ भी हो गया, प्लास्टिक हो गई, सब क्या है, ये रॉ मटेरियल हैं। तो उसमें क्लास क्या होता है, रॉ मटेरियल इंक्लूड होते हैं, इसीलिए क्लास इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कैपिटल गुड्स नहीं बोल सकते। तो इसलिए हमने एक पॉइंट क्या लिखा, NOT नोट करके, कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, क्या होते हैं, ये सब प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। बट जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। समझ में आई बात यहाँ तक।